हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन अवकलन के नेक्स्ट टॉपिक पर। पिछले वीडियो में मैं आपसे इस पर रिलेटेड डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, किसी फंक्शन का, कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हर एक टॉपिक पर मैं आपसे अलग अलग बात कर चुका हूँ। यदि आप उसे क्या किए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो पहले उसे आप अच्छे से क्या करें, पिछले वीडियो को आप क्या करें, अच्छे से देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएं। बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ फार्मूला क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं, पूरी बात मैं आपसे किया हूँ। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे जाकर क्या करें, अच्छे से देखें, तभी ये आपको क्या करेगा और भी अच्छे तरीके से आएगा। तो आज का टॉपिक आपके सामने लिखा गया यहाँ से कि लघुगणकीय फलनों को क्या यहाँ से अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी लघुगणकीय फलन क्या होता है, पूरा डायरेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन पर ले जाने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि लाग क्या होता है, ये कहाँ से निकलता है और ये कैसे काम होता है, इस पर ध्यान रखना है। ऐसे तो लाग के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करना और अच्छे से इसे सीखना कि लाग क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, लघुगणकीय फंक्शन पर चलेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पर भी बात करेंगे। तब पहले फंक्शन पर चलने से पहले लाग के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा बात आपसे मैं करता हूँ कि कहाँ से निकलता है, ये क्या चीज़ होता है, पूरी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से पहले इसी के बारे में सीखना कि लाग होता क्या है। यहाँ से तो लॉगरिथमिक जो होता है यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से लघुगणक बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे कभी आज में बोलता हूँ, एक नंबर आपके सामने लिखा गया है, ये क्या लिखा गया यहाँ से 2 की पावर क्या लिखा गया 3। तो ये 2 की पावर 3 वैल्यू ये कितना होता है हम लोग का 8 होता है। 2 की पावर 3 वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से बेस। क्या बोलते हैं यहाँ से बेस। जो नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस ही तो होता है। तो ये क्या है हम लोग का बेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आधार। और जो ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं किसी का, या उसी को डिग्री बोलते हैं, या उसी का नाम होता है एक्सपोनेंट। तो ये जो होता है ऊपर, ये क्या होता है हम लोग का पावर होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से डिग्री बोलते हैं, या इसी का एक नाम और होता है जिसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और पूरा बात यहाँ से एक लाइन में लिखे हैं तो ये क्या होता है हम लोग का घात होता है। तो 2 की पावर 3 का जो ये वैल्यू होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो ये जो हम लोग का निकल कर आता है ये हम लोग का क्या होता है यहाँ से वैल्यू होता है, अर्थात किसी का क्या होता है मान होता है। अब इसी टाइप यहाँ से क्या किसी पावर फंक्शन में लिखा गया है, क्या लिखा गया पावर में लिखा गया यहाँ से। तो ये जो फॉर्म होता है लिखने का, इस फॉर्म को पूरा हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लाग कहाँ से निकला हुआ है पूरी बात सीखना है यहाँ से। इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से चरघातांकीय रूप। चरघातांकीय रूप, पूरी बात सीखना है यहाँ से, ये चरघातांकीय रूप। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, लाग में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम भी सीखना अच्छे से। इसे क्या करते हैं हम लोग लाग में कन्वर्ट करते हैं, और इस फॉर्म को लाग में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फॉर्म बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। यहाँ से ये क्या होता है यहाँ से लाग, इस नीचे जो होता है अभी भी क्या रहेगा हम लोग का बेस ही रहेगा, और यहाँ पर जो इसके पास बैठता है ये हमेशा क्या बैठता है वैल्यू, और इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है पावर होता है, डिग्री होता है, और क्या होता है एक्सपोनेंट होता है। हिंदी में ऊपर लिखा हूँ। तो एक यहाँ से 3 चीज होता है। तो बोलो इसी को यदि 2 की पावर 3 को मैं लिखना चाहूँ यहाँ से तो कैसे लिख सकता हूँ यहाँ से। तो बोलोगे आप यहाँ से कि सर ये क्या आ जाएगा लाग, और इसका बेस कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है, वैल्यू कितना आया हुआ है 8 आया हुआ है, और पावर बोलो कितना लिखा गया 3 लिखा गया है। तो ये जो फॉर्म हम लोग को निकल कर आ जाता है यहाँ से लाग में कन्वर्ट करना, तो लाग कहाँ से निकल कर आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, अर्थात चरघातांकीय रूप से निकलकर ये हम लोग का क्या आता है लघुगणकीय रूप आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। और ये जो फॉर्म यहाँ से इसे भी लिख ही देता हूँ,
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म अर्थात ये क्या कहते हैं यहाँ से लघुगणकीय रूप होता है। तो ये क्या होता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यदि लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है, ए होता है। और आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं अभी एक पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल आपसे कराता हूँ। जैसे ए क्या लिखा गया है तुम भी बताना। ए क्या लिखा गया है, जैसे ए की 2 3 की पावर क्या यहाँ से 4 इज इक्वल टू कितना लिखा है 81। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। आपसे मैं इसे लॉग में कन्वर्ट के लिए बोल रहा हूँ, तो बोलो आप क्या बोलोगे कि सर लॉग हो जाएगा। नीचे बेस कितना लिखा गया 3, वैल्यू बोलो कितना यहाँ से 81 और पावर कितना गया यहाँ से 4 आ गया। तो एक किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ यहाँ से, जरा इधर बताना। ए क्या लिखा गया यहाँ से 2 की पावर कितना यहाँ से 5 इज इक्वल टू क्या यहाँ से 32। अब उसे भी तुम लॉग में बताओ, तो ए लॉग में बताओगे तो बोलोगे ना सर यहाँ से लॉग हो जाएगा, बेस 2 है, वैल्यू 32 इज इक्वल टू कितना यहाँ से 5। तो ये आप देख रहे हैं किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लॉग में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको तो उल्टा भी कन्वर्ट करने आना चाहिए। कभी कभी लॉग दे देगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे भी सीखना। तो आप देखो ध्यान से, ए क्या होता है 4 इसके सर पर आएगा, 4 क्या आएगा इसके सर पर कूदेगा, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना बचेगा 81 बच जाएगा। तो जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कभी डायरेक्ट कि ए क्या लिखा गया, लॉग लिखा गया है, और यहाँ से क्या लिखा गया x और p इज इक्वल टू क्या लिखा गया q लिखा गया है। तो बताओ वहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आप बोलोगे ना कि सर अभी क्या a इसके सर पर आएगा, देखो 4 इसके सर पर आएगा, यहाँ पर क्या 5 इसके सर पर, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या 32। वही तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था हम लोग का। तो इसमें भी बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो q इसकी पावर आएगा, तो p की पावर कितना यहाँ से q हो जाएगा। तो आपको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए कि लॉग कहाँ से आया हुआ है। तो लॉग यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कभी यहाँ से क्या लॉग में कन्वर्ट करने का ये पूरा तरीका, और लॉग में भी दे दिया जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका बेसिक लॉग के बारे में हुआ। और इसी में छोटी सी बात लिख लेता हूँ लॉग के बारे में कि यदि कभी आपसे लिखा गया है, यदि a की पावर x इज इक्वल टू कितना लिखा गया b लिखा गया है, तो इसे मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो कितना का लॉग हो जाएगा, और बेस बोलो a है, वैल्यू b इज इक्वल टू कितना यहाँ से x। तो a यहाँ से क्या होता है लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। और उल्टा भी आपको आना चाहिए कि x इसके सर पर आएगा, तो a की पावर x इज इक्वल टू b। और यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर a क्या रहेगा b भी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, और नीचे का बेस जो है वो भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और कभी भी इसका बेस क्या होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए यहाँ से वैल्यू जो होता है और यहाँ से बेस दोनों क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो यहाँ से बेस है कभी भी क्या होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से निगेटिव नंबर यहाँ से आपको नहीं लेना है। निगेटिव नंबर क्यों नहीं लोगे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2 की पावर क्या लिखा गया 3 इज इक्वल टू कितना का -8 आ जाएगा। तो ए बोले यहाँ से क्या 2 की पावर 3 क्या लिख दोगे -2, और यहाँ से कितना ये पावर क्या 3 और कितना लिखा गया -8 लिखा गया है। तो इसमें आप देखो यहाँ से ये जो वैल्यू निगेटिव नहीं लेने के लिए बोला गया है, इसका मतलब यहाँ से क्या, और यहाँ से बेस 1 क्यों नहीं लेते हैं, तो 1 का मतलब जैसे कभी 1 की पावर कुछ भी पूछ दिया जाए तो हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हमेशा वो जो 1 है एक ऐसा वैल्यू है कितना भी पावर लगाओ तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। और निगेटिव वैल्यू यहाँ से कभी मत लेना यहाँ से, क्योंकि हर बार क्या होता रहेगा इसका वैल्यू क्या होता रहेगा बदलता रहेगा। तो ये हम लोग का यहाँ से पूरा काम हो गया कि लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में आज में डिस्कस किया, और यहाँ से किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लॉग से किसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूरी जानकारी आपसे मिला। तो आप इसे 1 मिनट ले और आराम से क्या करें, हर एक चीज़ क्या करें नोट डाउन करें। फिर उसके बाद क्या करते हैं लॉग फॉर्म चलते हैं, और ये लॉग क्या क्या करता है
और किसके लिए यू जो होता है उस पर बात करते हैं। तो आप इसे थोड़ा 1 मिनट नोट करें, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए यहां से ए तो क्या हो गया हम लोग का, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना और किसी भी लॉग को क्या करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आगे बात करते हैं यहां से कि लॉग किसके लिए यूज होता है और कब कब लॉग लगेगा और कब कब लॉग नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखना यहां से, ये जो लॉग होता है, मैं आपसे एक बात बोलूंगा और पूरी बात खत्म हो जाएगा। ये जो लॉग है ये 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम। पहला काम यहां से एक क्या करता है कि कभी भी बीच में बहुत सारा मल्टीप्लाई हो। क्या हो? मल्टीप्लाई मतलब गुणा में हो। फंक्शन में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे यदि फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 2 से अधिक, क्योंकि 2 रहेंगे तो 2 फलों को गुणनफल भी लगा सकते हो और 2 फलों गुणनफल जहां पर लगाते हो वहां पर लॉग से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब बहुत सारे फंक्शन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो लॉग लगते ही ये मल्टीप्लाई को क्या कर देता है, सीधा कर देना। मल्टीप्लाई को सीधा कर दोगे तो बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो जैसे ही लॉग लगता है हम लोग का, तो लॉग क्या करता है कि मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। दूसरी बात यहाँ से कि ये डिवाइड को क्या करता है, यहाँ से ये डिवाइड को किस में, इसका बस बिंदु छीन लो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो लॉग क्या करता है, बहुत सारे मल्टीप्लाई रहेंगे तो सबके बीच में क्या ला देगा, प्लस, और बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा तो किस में ला देगा, माइनस में। और यहाँ से तीसरी बात यहाँ से क्या कि जब ये क्या होता है, पावर में होता है, तो पावर में ये क्या करता है, आगे भेजकर, ये क्या करता है यहाँ से आगे भेजकर गुणा में कन्वर्ट कर देता है, गुणा में बदल देता है। सही है। तो ये क्या यहाँ से लॉग जो होता है हम लोग का 3 काम करता है कि बहुत सारे फंक्शन यदि किस में हो, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में कन्वर्ट करेगा। यही बात ध्यान रखना है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या, मल्टीप्लाई को प्लस में, डिवाइड को माइनस में और पावर को कहाँ भेज देगा, आगे भेज देगा। तीनों का मतलब दिखाते हैं आपको। जैसे एक क्या लिखा गया यहाँ से, ये बहुत सारे फंक्शन आपके सामने हैं। y इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं f1 ऑफ x और इंटू ये क्या लिखा गया, f2 ऑफ x इंटू f3 ऑफ x और यहाँ से क्या इंटू डॉट डॉट ये क्या लिखा गया है, fn ऑफ ये क्या लिखा गया, x लिखा गया है। ये बहुत सारे फंक्शन किस में लिखेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से सब किस में लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में। तो जैसे लॉग लगाएंगे सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। तो यहाँ देखो जैसे इसके दोनों साइड में क्या करते हैं, लॉग लगाएंगे तो लॉग y हो जाएगा। इसमें ही बोलो कितना से log f1 ऑफ x, मल्टीप्लाई में जैसे जाएंगे log किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। और कितना देगा log f2 ऑफ x, फिर मल्टीप्लाई किस में, कन्वर्ट प्लस, ए log ए कितना का f3 ऑफ x और यहाँ से क्या प्लस डॉट डॉट ए कितना का log fn ऑफ ए कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। मतलब बहुत सारे जो फंक्शन कितने भी मल्टीप्लाई में हो, बस log लगते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है। यहाँ से आगे ध्यान से देखो, दूसरा मैं यहाँ से क्या बोला हूँ कि दूसरा यहाँ से क्या कि जब डिवाइड में होता है, जैसे y इज इक्वल टू ये क्या f ऑफ x अफान में क्या यहाँ से g ऑफ x लिखा हो, और उसमें यदि हम लोग log लगा दें तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में, भूलेगा तो नहीं। तो एक कितना यहाँ से इसमें भी यदि हम लोग log लगा दें तो log y इज इक्वल टू ये log हो जाएगा, बोलो f ऑफ x, और डिवाइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और log कितना हो जाएगा, g ऑफ x हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई को प्लस में, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में। तीसरी बात यहाँ से दिखाते हैं कि जब पावर में होता है, पावर में मतलब क्या है यहाँ से कि y इज इक्वल टू ए क्या f ऑफ x और इसके पावर क्या दे दिया गया, g ऑफ कितना दे दिया गया, x दे दिया गया।
तो अब इसमें जैसे लाग लगाएंगे पावर आगे भेजकर किस में कन्वर्ट कर देगा, मल्टीप्लाई में। तो बोलो इसमें भी लाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, लाग वाई, और यहाँ से बोलो कितना आएगा, लाग एफ ऑफ एक्स की पावर ए कितना, यहाँ से जी ऑफ ए कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बोलो ये पावर में है तो कहाँ भेज देगा, मल्टीप्लाई में। तो आगे भेजकर देखो लाग वाई हो जाएगा, आगे चला आएगा तो जी ऑफ एक्स, और कितना बचेगा, लाग, और कितना यहाँ से एफ ऑफ एक्स। एक किस में कन्वर्ट कर देगा, आगे भेजकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो लाग अपना 3 काम करता है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, बहुत ज़्यादा डिवाइड किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में, और पावर रहेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से आगे भेजकर मल्टीप्लाई में। ये 3 बातें जरूर ध्यान रखना। इससे आपके मार्केट में, आपके कोचिंग में छोटे मोटी चीज़ सिखाई जाती है कि लाग यम इंटू यन, तो वो सब बातें आपको ध्यान नहीं रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में है तो प्लस में, डिवाइड में है तो माइनस में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ बातें आपको सिखाता हूँ। ए वाई इज इक्वल टू, मान लो ए क्या दे दिया गया है, f1 ऑफ एक्स इंटू f2 ऑफ एक्स, और नीचे दे दिया गया यहाँ से g1 ऑफ एक्स, और इंटू क्या दे दिया गया, g2 ऑफ एक्स। मैं बोलता हूँ जरा इसमें लाग लगाओ, क्या लगाओ, लाग लगाओ। तो जैसे लाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, लाग, देखो फटाफट कन्वर्ट करते जाना। जैसे लाग लगेगा मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करेगा, प्लस में, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में। तो ध्यान रखना है, एक कितना आ जाएगा, लाग f1 ऑफ एक्स इंटू है तो किस में हो जाएगा, प्लस लाग, और कितना आ जाएगा, f2 ऑफ एक्स। बोलो डिवाइड में आएंगे तो किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में, और फिर इस पर चल जाएंगे हम लोग, तो इस पर चले जाएंगे तो बोलो कितना आएगा, लाग हो जाएगा g1 ऑफ एक्स, और बोलो इंटू है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो एक कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा लाग, और g2 ऑफ एक्स हो जाएगा। सही है। अब इसे थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो लाग हो जाएगा y इज इक्वल टू लाग f1 ऑफ एक्स, प्लस कितना आएगा, लाग f2 ऑफ एक्स। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई है तो माइनस लाग g1 ऑफ एक्स, और प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस लाग g2 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं बात ध्यान रखना है, बस यही 3 बात ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई होगा प्लस में, डिवाइड होगा माइनस में, पावर रहेगा तो उसे आगे भेजकर किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में, अर्थात गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। बात सही है। तो ये यहाँ से आप 3 बात ध्यान रखना, तब यहाँ से लवगणकीय फलनों पर कितने भी बेहतरीन से बड़े क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसे लगा सकते हो। लाग लगाने आ जाएगा तो आउटकम करना तो आप पीछे सीखे हो, तो ये सब टाइपें होती हैं, आप अच्छे से क्या करेंगे, जरूर सीखेंगे। और इसके साथ साथ 3 बातों के साथ साथ एक कुछ बातें और भी ध्यान रखना। चौथी बात कि जब कभी क्या होता है, लाग और यहाँ से 1, वैल्यू 1 और बेस कुछ भी दिया हो, बेस क्या दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, लाग 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, लाग 1 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से 0। बेस कुछ भी हो लेकिन लाग 1 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। कभी आपसे इस तरह भी लिख दिया गया ना कि ये कितना लिखा गया है, लाग लिखा गया है और 101 लिख दिया गया ना, तब भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, क्योंकि लाग 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0 होता है। 5वीं बात और ध्यान रखना, 5वीं बात क्या है यहाँ से कि जब इसका बेस और वैल्यू, अभी बताया था ना बेस वैल्यू क्या होता है, तो ये जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, हम लोग के पास 1 आ जाता है। सही है। बस दोनों आपस में इक्वल होंगे, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ से बात करते हैं इस पर, फॉर एग्जांपल ये लाग लिखा गया है और यहाँ से कितना लिखा गया है, बेस ई और ई दोनों बराबर हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसों से मुलाकात होगा फंक्शन में। और यहाँ से 5वीं बात यहाँ से आपको जरूर ध्यान रखना है कि ए क्या लिखा गया, ए की पावर और लाग बेस ए और क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया। जिसके पावर लगा हुआ है और उसका लाग का बेस, जिसके पावर लगा हुआ है और लाग का बेस यदि सेम होता है
तो ये दोनों छोड़कर हट जाएंगे। इसका बोलो केवल आंसर कितना बचेगा, ओनली x बचेगा। कभी कभी क्या होता है आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, e की पावर log बेस e और कितना लिख दिया गया sin x, तो तुम पूरा प्रॉपर अवकलन करना स्टार्ट करते हो। लेकिन ऐसा नहीं, आज से थोड़ा सा सुधार लाना कि ये जिसके पावर लगा हुआ है बेस यदि इक्वल हो जाते हैं तो दोनों छोड़कर हट जाएंगे, केवल आगे पास क्या बचेगा साइन और कितना बचेगा x बचेगा यहाँ से। सही है, तो ये आपका हुआ पूरा बेसिक कंसेप्ट जो आप क्या करते हो 10 बुकों को भी यदि इकट्ठा कर कर करोगे तो इतना नहीं मिलेगा। मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो आप इसे क्या करें, पहले से नोट करें पूरी बेसिक बात को, 1 मिनट का वक्त ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ और आपको कराते हुए और अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक यदि किसी को कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर क्या करें, जरूर बताएं। देखिए यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ देखो बेसिक बात हो गया, log कन्वर्ट करने आ गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं, अब उसका क्या करते हैं अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो अवकलन का लिस्ट एक बार अपने सामने जरूर रख लेना, जहाँ तक है आप उसे अच्छे से क्या करेंगे रिवीजन कर तब बातों को क्या करेंगे आगे देखेंगे ध्यान से। तो ये देखो ध्यान से, मैं पहला क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। एक यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट, ये लिखा गया यहाँ से y = x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले इधर लिख लेंगे फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y = x की पावर x। अब देखो x की पावर x का क्या करना है, हम लोग को अवकलन करना है। इसमें पहला बच्चे का डाउट यहाँ पर आ जाता है। इसे फंक्शन पहचानने तो मैं बताया था, पूरी बात बताया था, पहचान आपसे बेहतरीन तक से बताया था। यदि आप यदि कहीं पर डाउट हो रहा है, पीछे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपको हर एक चीज़ मैं बताया हूँ जिससे कभी भी किसी चीज़ का आपको डाउट नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ से पहला कन्फ्यूजन उसका लग जाता है कि सर ये x की पावर ये जो n है ना, ये x उसे भी n दिखने लगता है, तो उसका अवकलन कैसे करेगा, यानी x की पावर क्या n-1, पावर को आगे भेज देना, एक पावर कम कर देना। लेकिन तुम जरा ध्यान से देखना, ये x की पावर n नहीं है। n यहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, 3, 4, 5, -5/3 निगेटिव कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसमें हम लोग किसकी जरूरत पड़ेगी, log की जरूरत पड़ेगी। तो बोलो क्या करते हैं, इसके पहला काम दोनों पक्षों का सॉल्यूशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। एक है यहाँ से दोनों पक्षों का, आराम से सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं, दोनों पक्षों का क्या करने पर, यहाँ से log करने पर। अब बोले यदि इसके दोनों साइड के क्या ले लेते हैं हम लोग, log ले लेते हैं, तो उसका log लेंगे तो क्या लग जाएगा, दोनों साइड log लगा दें तो एक कितना आ जाएगा log हो जाएगा y = ये log हो जाएगा x की पावर x। तो बोलो चाहे आगे ये log y हो जाएगा, ये देखो x की पावर x, तो मैं बोला था ना पावर फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, तो log क्या करता है आगे भेज देता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो बोलो x आगे चला आएगा तो x इंटू बोलो कितना बचेगा log और कितना बचेगा x बचेगा। अब ये इंटू में कन्वर्ट हो गया, अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो बोले यहाँ से क्या लिखेंगे x के सापेक्ष, पीछे का वीडियो जरूर देखना जो लोग नहीं देखे हैं, सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोलो x के सापेक्ष यदि अवकलन कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है ddx अप्लाई कर देना, तो एक कितना आ गया यहाँ से ddx हो जाएगा log y = ddx x इंटू कितना यहाँ से log और कितना आ जाएगा x हो जाएगा, log y और क्या ddx x इंटू log x। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है तो देखो ध्यान से, ये x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन, किसी अनदर फंक्शन का
अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं होता है, ये मैं आपको सिखाया था। तो सर फिर क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे। ए क्या लिखा गया, ddx, एक कन्वर्ट करना मैं सिखाया था, नहीं पढ़े हो तो जरूर कर लेना। ए यक्स में फंक्शन किस में है, y में है, आज से आपको डायरेक्ट मैं लिखूंगा। तो y में है तो बोलो क्या करेंगे, इसे भी y में कन्वर्ट करेंगे, तो डी अपॉन क्या dy। तो देखो dy में कन्वर्ट किए तो पीछे क्या कर देंगे, dy अपॉन dx। देखो dy कट जाएगा, d अपॉन क्या बचेगा, dx, अर्थात क्या ddx बचेगा वही। अब y वाले के पास क्या कर लेते हैं, log y को क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं। तो बोलो यहाँ से इसका अवकलन कितना है, जैसे x के रिस्पेक्ट में ये log x, तो log x का अवकलन कितना आता है, 1/x। तो y के रिस्पेक्ट में log y का अवकलन 1/y और dy अपॉन dx। तो आज से तुम जरूर ध्यान रखना कि इसका डायरेक्ट अवकलन क्या होता है, 1/y और पीछे क्या लग जाएगा, dy अपॉन dx लग जाएगा। तो बोलो इसका अवकलन कितना आएगा, 1/y और dy अपॉन कितना यहाँ से dx। इसमें तो देखो ध्यान से कितने फंक्शन दिख रहे हैं, दो फंक्शन, ए फर्स्ट और क्या दिख रहा है, सेकेंड, और बीच में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई। तो दो फलों का अवकलन क्या होता है, मैं बताया हूँ आपको, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन, तो ये log x प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का क्या कर देना यहाँ से अवकलन, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का क्या कर देना, अवकलन कर देना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, एक क्लियर हो गया तो आगे बोलो कितना का, 1 अपॉन कितना यहाँ से y, dy अपॉन कितना आ गया यहाँ से dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो यहाँ से x इंटू log x का अवकलन कितना होता है, इधर बताएं अभी, ये 1 अपॉन कितना होता है x प्लस ये log x और इंटू x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन, खुद के रिस्पेक्ट में अवकलन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो एक कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/y dy अपॉन dx, x कट जाएगा, 1 प्लस एक कितना बचेगा log और कितना x बच जाएगा, ये डिवाइड में इधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एक कितना बचेगा y, 1 प्लस कितना आ जाएगा log x। अब y का वैल्यू क्या कर लेते हैं, लौटा लेते हैं हम लोग। तो बोलो एक कितना यहाँ से dy अपॉन dx। देखो यहाँ पर भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या आ जाएगा y का वैल्यू कितना है यहाँ से x की पावर x और 1 प्लस कितना यहाँ से log और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये देखो हम लोग का क्या यहाँ से x की पावर x और 1 प्लस log x, ये क्या आ गया, x की पावर x का क्या आ गया, अवकलन आ गया। कहीं पर भी इसमें यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके क्या करें, उसे जरूर बताएं और अच्छे से इसे क्या करें, आप नोट करें। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि सर फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है, log ले लेते हैं तुरंत। तो बोलो इसका log ले लेंगे तो एक कितना, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो बोलो एक कितना गया यहाँ से, दोनों पक्षों का ये लाइन जरूर लिखना, बोर्ड का पेपर है, दोनों पक्षों का log करने पर। तो बोलो यहाँ से log कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से log y इज इक्वल टू log sin x की पावर कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा। तो बोलो अभी क्या कहते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो बोलो log क्या करता है, पावर को आगे भेज देता है। तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से log y इज इक्वल टू, ये आगे चला आएगा तो बोलो क्या यहाँ से cos x इंटू कितना बच जाएगा log और कितना यहाँ से sin और x बच जाएगा, हो जाएगा। अब बोले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया तो कितना फंक्शन दिख रहा है आपको, cos x एक फंक्शन और log sin एक ही में मिलकर पूरा एक फंक्शन, एक कंपोजिशन फंक्शन है। पीछे मैं बताया हूँ पूरा डिटेल कहानी, आप उसे जरूर देखकर तब इसे देखें, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तब बोलो दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, दो फलों को गुणनफल लगा देंगे। तो बोलो यहाँ से क्या करेंगे, लिखते हैं x के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर।
तो बोलो यक्स के सापेक्ष यदि इसका अवकलन कर देंगे तो इसका मतलब क्या, डी डी एक्स अप्लाई कर देना। तो डी डी एक्स ऑफ एक कितना यहाँ से log y और एक कितना यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा cos x इंटू log और एक कितना यहाँ से sin x हो जाएगा। और इसका मैं अभी आपसे बताया था कि x के रिस्पेक्ट में है तो y का होगा नहीं, लेकिन करेंगे और पीछे क्या लगा देंगे, dy अपन dx। तो एक क्या यहाँ से 1/y और dy अपन कितना यहाँ से dx इज इक्वल टू, इसमें बोलो कितना फंक्शन, एक, और ये पूरा का पूरा कितना फंक्शन है यहाँ से दूसरा वाला। तो दो फंक्शन और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या लग जाएगा, दो फलों का गुणनफल लग जाएगा। तो बोलो कितना आ जाएगा, पहले फंक्शन को पकड़ना और दूसरे का अवकलन, तो log और कितना आ जाएगा यहाँ से sin x प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना log sin x और कितना यहाँ से डी डी एक्स cos और कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। सही है। अब इसका क्या करते हैं, अवकलन हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ये 1 क्या यहाँ से y और डी वाई अपान क्या लिखा गया डी एक्स इज इक्वल टू कास एक्स, एक क्या यहाँ से कास एक्स इंटू, अब वो log sin x का, तो मैं आपसे कंपोजिशन फंक्शन में बताया था कि कितने भी फंक्शन एक ही में मिले हों उसका अवकलन क्या करते हैं, पीछे से करना। तो बोलो किसका करेंगे, पहले sin x, तो sin x का अवकलन बोलो कितना होता है यहाँ से cos x, बस इंटू लगाते जाओ, और log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो 1/x, x के प्लेस पर क्या है, ये पूरा इस sin x। तो कंपोजिशन वाला फंक्शन आप जरूर देखें, ए मैं यहाँ से लिख देता हूँ यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो, डी डी एक्स और कितना यहाँ से sin x, sin x का अवकलन कितना आता है cos x, और दूसरा यहाँ से क्या है डी डी एक्स cos x, cos x का अवकलन कितना आता है माइनस sin x, और तीसरा डी डी एक्स और log x का अवकलन 1/x। इन तीनों का यूज इसमें हुआ है। आगे बोलो यहाँ से क्या प्लस ए log हो जाएगा sin x, आगे बोलो इंटू cos x, cos x का अवकलन क्या होता है अभी बताया यहाँ से माइनस का sin x, तो एक कितना आ जाएगा माइनस का sin और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख लो तो बोलो cos x, एक cos बटे sin, cos बटे sin क्या होता है यहाँ से काट x, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। देखो हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। cos x अपान sin x इज इक्वल टू कितना आता है काट x। इसी का कभी उल्टा आपसे पूछा जाएगा ना, sin x अपान cos x, तो एक कितना होता है tan x। तो हर एक बातें आप जरूर जानते रहें। तो बोलो ये कितना आएगा cos x, cos बटे sin कितना आएगा यहाँ से, सॉरी एक कितना यहाँ से काट x प्लस, तो ये देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस को माइनस कर दें, तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस ये sin x और इंटू कितना बचेगा log और एक कितना हो जाएगा sin और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। वो आगे क्या करें, y को इधर भेज दे, तो y इधर चला जाएगा, तो एक क्या बचेगा इज इक्वल टू y cos x इंटू कितना यहाँ से काट x माइनस sin x और इंटू कितना यहाँ से log sin x। एडजेटिव पूरा क्या कर देंगे हम लोग, उतार देंगे। तो बोलो कितना यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई का बोलो क्या है पूरा फंक्शन दिया गया है, तो एक कितना यहाँ से sin x की पावर एक कितना यहाँ से cos x हो जाएगा, और ये अंदर बोलो कितना बचेगा cos x इंटू काट x माइनस sin x और log कितना आ जाएगा यहाँ से sin x हो जाएगा। ये हम लोग का क्या यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें बोलो कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आराम तरीके से एक एक चीज़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी यदि कहीं पर यदि आपको डाउट होगा तो आप क्या करेंगे जरूर कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। आप इसे नोट करो, एक आध दो क्वेश्चन और दिखाएंगे, log का और भी अच्छे से कंसेप्ट आपको पकड़ आएगा। देखिए यहाँ से आगे इसमें क्या यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ से क्या लिखेगा y इज इक्वल टू, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लिख लेते हैं
जो आपको हर एक टाइप में मिल जाए। जैसे एक क्या लिखा गया, हाँ सर, रूट में लिखा गया है x-1 और क्या x-2 अफान में x-3 और क्या लिखा गया x-4 का अवकलन ज्ञात कीजिए। इधर भी के यहाँ से रूट में x-1 x-2 अफान में x-3 और क्या x-4। सही है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है y इक्वल टू रूट में x-1 x-2 अफान में x-3 x-4। इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें देखो लाग का हर एक चीज यूज हो जाएगा। मैं आपको पूरी बात यूज कर कर बताऊंगा यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से रूट लगा है, तो या तो तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो, लेकिन लाग यदि आपको पास है तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत भी नहीं, वो भी काम का चीज़ है। तो ये देखो ध्यान से, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये रूट में कभी x लिखा है तो रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये 2 होता है, कुछ नहीं लगा होता है तो स्क्वायर रूट। तो ये बोलो यहाँ से x की पावर क्या होता है 1/2, जितना लगा होता है उतना अपानो नंबर चला आता है। कभी यहाँ से क्या लिखा होगा आपके सामने, रूट में x की पावर 5 लिखा गया है, तो इसका मतलब x की पावर क्या लिखा गया 1/5 लिखा गया है। सही है। तो ये यहाँ से आपके सामने लिखा गया है, तो इसका पहला काम यहाँ से y इक्वल टू लिखना चाहें तो x-1 और क्या x-2 अफान। ध्यान से देखना, इसमें लाग का बहुत ही बढ़िया यूज होगा और लाग के कंसेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करेगा। तो पावर क्या हो गया, रूट का वैल्यू 1/2। अब इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ से दोनों पक्षों का क्या करने पर, यहाँ से लाग करने पर। अब बोलो यदि लाग कर देंगे तो ये कितना का यहाँ से लाग y इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से लाग हो जाएगा x-1 x-2 अफान में x-3 x-4 और टोटल पावर क्या लिखा गया 1/2 लिखा गया है। सही है। अब बोलो ये पूरा जो लिखा गया है इसमें लाग का हर एक बात ध्यान रखना कि पावर को आगे भेजेगा मल्टीप्लाई में, इनटू को किस में कन्वर्ट करेगा प्लस में, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेगा माइनस में। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा लाग y, ये बोलो 1/2 पावर है तो कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, अंदर जाएगा लाग। तो बोलो ध्यान से ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को क्या करेगा प्लस में, तो x-1 प्लस ये बोलो कितना आएगा x माइनस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। बोलो ए हो गया। फिर बोलो डिवाइड है तो किस में कन्वर्ट करेगा माइनस में, तो एक कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर अंदर जाएगा तो इसके बीच में क्या है इनटू है, तो फिर प्लस में तो लाग हो जाएगा x-3 और प्लस एक कितना आएगा लाग हो जाएगा x माइनस कितना से 4 और ये पूरा क्या आ जाएगा क्लोज। बात उतरा। पावर को कहाँ भेजेगा आगे, इसमें लगेगा तो मल्टीप्लाई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करता है माइनस में, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में। सही है। अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हटाते हैं तो ये बोलो कितना से लाग y इज इक्वल टू 1/2, बोलो ये कितना आ जाएगा लाग हो जाएगा x-1 प्लस लाग x-2। अब बोलो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा लाग, इसमें मत कर देना क्योंकि लाग का एंगल है, मल्टीप्लाई किस में होगा इसमें। तो बोलो लाग हो जाएगा x-3 और ये बोलो प्लस माइनस क्या माइनस लाग और x माइनस कितना से 4 और क्या आ जाएगा यहाँ से क्लोज जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया पूरा लाग ओपन हो गया। तो इसमें आप देखिए कि पावर वाला भी यूज हो गया, मल्टीप्लाई वाला भी यूज हो गया और डिवाइड वाला भी यूज हो गया। कहानी सही है। कहीं पर भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट करना। अब बोलो इसका क्या लिखते हैं यहाँ से x के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो बोलो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या है, इसमें ddx अप्लाई कर देना। तो देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से ddx हो जाएगा ये लाग y, ये देखो 1/2 तो कांस्टेंट है
इसे रहने देते हैं और बीच में प्लस माइनस जितना भी होता है ये क्या होता है, DDX क्या होता है, सब पर लग जाएगा। तो बोलो 1/2 को आगे रहने देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर एक कितना आ जाएगा, यहाँ से DDX हो जाएगा, log एक कितना यहाँ से x-1, फिर बोलो एक कितना आएगा प्लस ए DDX हो जाएगा log x-2 और एक यहाँ से प्लस माइनस एक कितना यहाँ से माइनस एक कितना यहाँ से DDX log हो जाएगा x माइनस कितना यहाँ से 3 और एक कितना यहाँ से माइनस हो जाएगा और DDX log x माइनस कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। सही है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा वैल्यू निकल जाएगा। अब सबका क्या कर लेते हैं, आउटपुट कर लेते हैं। तो बोलो इसका आउटपुट तो कितना 1/y और dy/dx। अभी तक तो याद हो गया होगा। ये 1/2 इसमें बोलो करेंगे यहाँ से तो ब्रैकेट के अंदर का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 कोई मतलब नहीं। log x का आउटपुट क्या आता है 1/x, तो एक कितना आएगा x-1 प्लस ए बोलो कितना आएगा 1/x-2, पूरा एज इट इज चला आएगा। ये लीनियर होता है, रैखिक होता है, x की डिग्री 1 होती है तो हमेशा x की तरह काम करता है। ये बताए थे ना। ये बोलो -1 कितना आएगा x-3 और ये -1/x- कितना से 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। सही है। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू इधर बेच कर y की वैल्यू क्या कर लेते हैं, लौटा लेते हैं। तो एक लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो बोलो यहाँ से कितना आएगा dy/dx हो जाएगा। y को इधर भेज रहे हैं 1/2 और y की वैल्यू पूरा लिख दे रहे हैं कितना, यहाँ से रूट में x-1 x-2 अफान में x-3 और अब अंदर वाला पूरा एडजेटिव उतार देते हैं। तब 1/, एक कितना आएगा x-1 प्लस 1/x-2 और -1/x-3 और -1/x-4। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इसमें भी आपको कहीं पर भी डाउट नहीं हुआ होगा। आप इसे अच्छे से क्या करें, नोट करेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे, बुक का क्वेश्चन लगाएंगे। आगे मैं आपसे क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा बहुत सारे क्वेश्चन को भी लेकर आऊँगा। बीच में क्या फंक्शन में प्लस माइनस आ जाए और फंक्शन लाग लगाने लायक हो और बीच में प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट लाग नहीं लगाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, अलग अलग मानकर करेंगे उसे। तो बहुत सारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इस लाग पर आधारित पूरा क्वेश्चन होगा, जिसमें मैं आपसे क्या करूंगा 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन पहले ये लाग का आज पूरा कंसेप्ट और आज का ये 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा लवगढ़ फलन वाले का आकलन करने में। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी डाउट होता है आप उसे क्या करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।